नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय व प्रामाणिक न्यूज चैनल श्री डूंगरगढ़ टाइम्स। आइए देखते हैं आज 23 अप्रैल 2026 को हमारे क्षेत्र से खास खबरें एक साथ वीडियो न्यूज बुलेटिन में। श्री डूंगरगढ़ उपखंड के सीमावर्ती गांव सोनियासर मीठिया में बीती रात करीब 2 बजे मेघवालों के मोहल्ले में दुबई रहने वाले गोविंद राम के घर में पीछे के दरवाजे से चोर घुसे। चोर ने कमरे का ताला तोड़ा और अलमारी व संदूकों के ताले तोड़कर सारा सामान खंगाल लिया। चोरों ने करीब 20,000 रुपए नकदी और सोने की बालियां, मंगलसूत्र, अंगूठियां, चांदी की पायल सहित कीमती सामान चोरी कर लिए। मोहल्ले के बीच में स्थित मकान में चोरी पर ग्रामीणों ने रोष जताया। मोहल्ले में जाग होने पर चोर का पीछा भी किया गया, परंतु चोर गांव के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल लेकर भागने में कामयाब हो गया। मोहल्ले के युवा सोनू धानिया ने बताया कि रामेश्वर पड़ियार, विनोद कताला, ओम प्रकाश पटीर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एकत्र होकर थाने पहुंचे और गांव में लगातार हो रही वारदातों के खिलाफ नाराजगी जताई और परिवाद दी। गांव मोमासर से थामड़ा रास्ते पर स्थित शंकरलाल प्रजापत के खेत में बनी ढाणी में बुधवार रात करीब 8:30 बजे आग लग गई। यहां सब्जी की खेती करने वाला श्रमिक परिवार का रहवास था। सरदार शहर मंडी में सब्जी बेचकर पसीने की कमाई से लिया हुआ उसका पेमेंट करीब 2.5 लाख रुपए नकदी जलकर स्वाहा हो गए। परिवार ने कपड़े धोने के लिए इसी आखा तेज पर नई वॉशिंग मशीन खरीदी जो आग की भेंट चढ़ गई। वहीं कुछ गहने और गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। झोंपड़े की आग ने कुछ ही पलों में विकराल रूप धारण कर लिया और पास रखा करीब 15 क्विंटल चारा भी चपेट में आ गया। आगजनी से हुए नुकसान से परिवार बुरी तरह से मायूस हुआ। पड़ोसी किसानों ने पीड़ित की सहायता करने की मांग प्रशासन से की। शहर के मुख्य बाजार में बिन बरसात हालात बदतर हो गए। गुरुवार को पोस्ट ऑफिस, एसबीआई की मुख्य ब्रांच वाली गली और उपजिला अस्पताल की ओर जाने वाली गली से आम जन का गुजरना बंद सा हो गया। गली में भरे गंदे पानी के भराव ने आसपास की 4 गलियों को प्रभावित किया। आमजन इससे भारी परेशानी का सामना करने को मजबूर हुआ। वहीं राहगीरों ने जमकर पालिका को कोसा। माकपा के मुकेश जानी और गौरव टाडा ने आक्रोश जताया। बैंक कार्मिकों ने भी नाराजगी जताते हुए इस स्थिति को शर्मनाक बताया। अस्पताल जाने वाले मरीज और उनके परिजनों ने भी सख्त नाराजगी जताई। गांव सावंतसर के चौपाल पर बुधवार शाम को कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। मैदान पर माला उठाने की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें सावंतसर के इंद्रजीत धारणिया ने 57 किलो का माला उठाकर प्रतियोगिता जीती। दंगल में 16 पहलवानों ने कुश्ती का प्रदर्शन किया और शरवण विश्नोई फूलदेसर विजेता रहे, जिसे 51,000 का नगद पुरस्कार दिया गया। उपविजेता गब्बर सिंह गुरदासपुर को 11,000 का नगद इनाम दिया गया। सभी खिलाड़ियों को 1,51,000 की नगद राशि से पुरस्कृत किया गया। गांव के बुजुर्ग युवा कुश्ती देखने एकत्र हुए और पहलवानों का हौसला बढ़ाया। क्षेत्र के गांव मिंगसरिया में नायक मेघवाल मोहल्ले में ट्यूबवेल के निर्माण की मांग जोर पकड़ रही है। मोहल्ले वासी गुरुवार सुबह ग्राम पंचायत भवन के सामने धरना देकर बैठ गए। तपती दोपहरी में बड़ी संख्या में मोहल्ले वासी डटे रहे और दलित मोहल्ले की आबादी की उपेक्षा करने के आरोप लगाए। मोहल्ले में स्वीकृत ट्यूबवेल भी मोहल्ले में नहीं बनाने की बात कही। धरनार्थियों ने जिला कलेक्टर को पत्र भेजा। राजेंद्र मेघवाल नोसरिया ने लगातार मोहल्ले वासियों की अवहेलना करने के आरोप लगाए। सुनवाई नहीं होने पर धरनार्थियों द्वारा आगामी चरण में सड़क रोकने और आमरण अनशन करने की बात कही गई। ग्राम पंचायत सरपंच किशन राणा भी मौके पर पहुंचे और धरने को समर्थन दिया। रतन सिंह बिदावत ने दलित वर्ग को न्याय देने की मांग दोहराई। सभी ने नारेबाजी करते हुए पेयजल आपूर्ति सुचारू करवाने की मांग की। धरनार्थी रात को भी धरने पर डटे रहेंगे और भजन कीर्तन का आयोजन करेंगे। विभिन्न गांवों से भी धरने को समर्थन देने लोग पहुंचे। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में गर्मी का पारा लगातार बढ़ रहा है। गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। गुरुवार को बीकानेर में तापमान 42 डिग्री और श्रीगंगानगर में तापमान 43.4 डिग्री दर्ज हुआ। श्रीडूंगरगढ़ में गुरुवार दोपहर तापमान 42 डिग्री को पार कर गया। लोगों ने तीखी धूप को महसूस किया और दिन में बाजार सूने नजर आए। लोग घरों में दुबके रहे। वहीं राज्य सरकार ने पेयजल समस्याओं के लिए स्टेट कंट्रोल रूम बनाया। जिले में गर्मी के प्रभाव को देखते हुए जिला कलेक्टर ने नरेगा कार्यस्थलों पर समय सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक विश्राम काल रहित निर्धारित कर दिया है। बालिकाओं के लिए एक खास खबर चिकित्सा विभाग से आई।
शुक्रवार से क्षेत्र में HPV वैक्सीन यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाने की वैक्सीन 14 से 15 साल की बालिकाओं को निःशुल्क लगाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव सोनी ने कार्मिकों से टीकाकरण में कोई लापरवाही नहीं बरतने और लक्ष्य को 100% हासिल करने के निर्देश दिए। श्री डूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र में 13 केंद्रों पर टीके लगाए जाएंगे। मुख्य ब्लॉक प्रोग्रामर राकेश थालोड़ ने बताया कि उप जिला अस्पताल श्री डूंगरगढ़, CHC मोमासर और CHC गुसाईसर बड़ा सहित PHC उदरासर, तोलियासर, कित्तासर, बिग्गा, रेडी, उपनी, दुलचासर, लखासर, सेरुणा और पुन्नासर के सेंटरों पर बालिकाओं का टीकाकरण होगा। विभाग ने इस टीकाकरण से संबंधित सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया। श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र से सभी राजनीतिक, आपराधिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक समाचारों से जुड़ने के लिए आप आज ही जुड़े श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ और अपडेट रहें अपने क्षेत्र की हर खबर से। धन्यवाद। शुभ रात्रि।